गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना। अभी हमारा क्या चल रहा है, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में आज हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे। कल हमने किया था समानार्थी शब्द, तो आज हम उसका उल्टा करेंगे। समानार्थी शब्द में हमने क्या किया था, समान अर्थ वाले शब्द, और विरुद्धार्थी में होगा उसके विरुद्ध, यानी उसके अपोजिट शब्द। आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश में भी बच्चों आप लोगों को है ना अपोजिट वर्ड। हाँ, तो वही। तो बच्चों अभी हम लोग विरुद्ध अर्थ वाले शब्द को देखो। एग्ज़ाम में विरोधी अर्थ वाले शब्द लिखो, या फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, या तो विलोम 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 शब्द लिखो। ये तीनों को ही विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड ही आपको लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों की मीनिंग एक ही है, विरोधी शब्द हो, विलोम शब्द हो, या विपरीत अर्थ वाले शब्द हो। ठीक है बच्चों। तो अब देखेंगे हम लोग। ऐसे तो आप लोगों को पता है, आता है, आप लोगों की कक्षा भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताना चाहूँगी कि विरोधी अर्थ में हम क्या करते हैं। ये शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं, यानी जो विरोधी शब्द होते हैं उसके अर्थ निश्चित होते हैं कि हाँ इसका मतलब यही है। कभी कभी लिखते समय विरोधी या विपरीत शब्द वाले की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे समान अर्थ वाले शब्द की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, वैसे ही सेंटेंस में कभी कभी ऑपोजिट विरोधी अर्थ वाले शब्द की आवश्यकता पड़ती है। कुछ विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्द नियम से दूर होते हैं। अभी इसमें एक प्रॉपर नियम नहीं है जो टीचर आपको सिखा सके। आपका शब्द संसार बड़ा होना चाहिए, यानी जैसे डिक्शनरी का यूज़ करते हैं हम मीनिंग के लिए, तो बहुत लोगों को तो बहुत सारे शब्द आते हैं। मतलब आपको हिंदी लैंग्वेज में जितने ज़्यादा शब्द आएंगे उतने जल्दी आप ये जो समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द होते हैं ये सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कोई नियम नहीं है, ये नियम से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी अर्थात उनके निर्धारित नियम नहीं होते। फिर भी कुछ शब्द है जिसमें जैसे उपसर्ग होता है, अन, अट, औ, उत, क, उ, गैर, दूर, दुश, ना, नी, पर, प्रति, बंद, बे, गिन, ला, वी आदि उपसर्ग लगाकर विरोधी शब्द बनाए जाते हैं। मतलब ये सब जो थे ये सब उसमें उपसर्ग लगा के, जो मूल शब्द आपका होगा उसका अपोजिट वर्ड लिखना है तो ये लगा करके बनाया जाए। जैसे देखो इसमें गैर दिया है, अभी मैं इसका एग्जांपल बता सकती हूँ। हाजिर यानी प्रेजेंट होना। अब उसका अपोजिट क्या करेंगे हम, गैर हाजिर। गैर लगा दिया, इसमें का ये उपसर्ग, हाजिर के आगे गैर लगा दिया, तो क्या हो गया वो गैर हाजिर। उसका अपोजिट यानी एब्सेंट न, प्रेजेंट न रहना, अब्सेंट होना। ठीक है। यहाँ विरोधी शब्द के मार्गदर्शन ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं। आप लोग का और नॉलेज बढ़े इसके लिए कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, तो एक एक शब्द मैं आपको बताती हूँ। तो यही मीनिंग है कि आपको शब्द संसार जितना भंडार बढ़ा होगा उतनी जल्दी आपको ये सॉल्व करना आएगा। और थोड़े से अगर नियम के लिए देखना है तो ये सब उपसर्ग लगा के भी, कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये सब उपसर्ग लगा के भी शब्द बनाए जाते हैं ऑपोजिट वर्ड। अब जैसे इसमें चलो देखेंगे, पहला शब्द है, सब लोग ध्यान देंगे पेज पर। पहला शब्द है धरती। धरती यानी नीचे। नीचे क्या है, हमारी धरती, और उसका ऊपर क्या है, ऑपोजिट क्या आएगा, उसके ऊपर क्या है, आकाश। तो धरती का क्या हो गया, आकाश। फिर है एकांत। एकांत यानी अलग, अकेले रहना, यानी एकदम अकेले है कमरे में। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, संगठित यानी साथ में रहना। देश, देश अपना देश, और विदेश यानी दूसरे देश जाना, ऑपोजिट। काला का सफ़ेद, मीठा का कड़वा, मीठा का क्या आएगा बच्चों, कड़वा। फूल का कांटा, फूल हो गया उसका उल्टा हो गया उसका कांटा। मित्र, मित्र का उल्टा शत्रु। बचत, बचत का क्या होगा, खर्च। अपना पराया, दुख सुख, अच्छा बुरा, पुराना नया। बहुत थोड़ा, बहुत हो गया ज़्यादा और थोड़ा कम। ऊपर नीचे, पास दूर, जन्म मृत्यु, सच झूठ, दिन रात, देरी जल्दी, बीमार तंदुरुस्त, मालिक नौकर, सूखा भीगा, फ़ायदा नुकसान, जीत का हार। दानी कंजूस, दानी यानी जो दान करते, राजा हो गए, कोई पैसे वाले हो गए, कोई गरीबी हो गया, जो दान करता है यानी दानी। और उसका उल्टा जो कंजूस, जो कभी किसी को कुछ नहीं देते। बढ़ना घटना, कम ज़्यादा, आगे पीछे, तकलीफ़ आराम, डूबना तैरना, अच्छी बुरी, फैलना सिकुड़ना,
फैलना यानी जैसे फुगा है, सिकुड़ गया, वो फूला नहीं सिकुड़ गया। और फैलना यानी वो फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बलून का। मृदुल कठोर, मृदुल यानी नरम, कोई सॉफ्ट चीज़, जैसे कि रुई होती है, स्पंज होता है, सॉफ्ट चीज़। और कठोर जैसे पत्थर ले लो, दीवार ले लो, बेंच ले लो, ये सब कठोर चीज़ें। उठना गिरना, दुत्कारना पुचकारना, दुत्कारना यानी हम कहते हैं ना किसी को, ए चल हट हट, दूर हट दूर हट, ऐसे इसको कहते हैं दुत्कारना किसी को। और पुचकारना जैसे हमारी माँ हमें प्यार करती है अपने पास बुला के, तो वो हो गया पुचकारना। गांव शहर, रात दिन, शुरू खत्म, नन्ही बड़ी, शिक्षक विद्यार्थी, बंद खुला, बड़ा छोटा, साथ अलग, अच्छी बुरी, इधर उधर, संकड़ संकड़ा चौड़ा, संकड़ा यानी कि सुकड़ा हुआ टाइप, और चौड़ा यानी ब्रॉड बड़ा, सफल असफल, क्रोधी शांत, क्रोधी यानी गुस्से वाला, और शांत यानी शांत हो जाना, नीति अनीति, ज्ञानी अज्ञानी। प्रातः श्यामकाल, प्रातः यानी मॉर्निंग होता है, श्यामकाल यानी शाम। जगाना सुलाना, ऊंचे नीचे, मेल झगड़ा, सोना जगना, आलस उद्यम, जल्दी देर, लाभ का हानि, आज कल, खरीदना बेचना, बंद खुला। समान असमान, समान यानी सेम, और असमान यानी डिफरेंट, अलग अलग होना। आदर निरादर, आदर यानी रिस्पेक्ट करना, निरादर अभी देखो इसमें हम बोल सकते जैसे उपसर्ग लगा है, आदर निरादर, नी रादर है ना, नी रादर यानी रिस्पेक्ट न करना। पक्ष विपक्ष यानी कोई एक पक्ष होता है, जैसे किसी ने हमारा पक्ष लिया कि हाँ ये सही बोल रहा है। विपक्ष यानी अपोजिट पार्टी, ठीक है, पक्ष विपक्ष। मालिक नौकर, दूर पास, सामने पीछे, कल आज, दोस्त दुश्मन, दयालु निर्दय, दयालु यानी जो बहुत जल्दी किसी को देख के उसको बहुत दया आ जाती है, हेल्प कर देते हैं। निर्दयी यानी जो दूसरों को देख के कभी हेल्प नहीं करते, मतलब कभी उनको दया नहीं आती है किसी के, कोई गिर गया है उठा दे, कुछ हो गया कर दे, बहुत निर्दयी होता है वो। वीर कायर, जैसे राजा लोग जाते थे लड़ने के लिए, विजय होके आते थे, वो क्या है, वीर है। और कायर जो डरता है हर चीज़ से। पूर्ण अपूर्ण, धर्म अधर्म, पूर्ण यानी पूरा, अपूर्ण यानी अधूरा। धर्म हमारा धर्म, अधर्म। गुण अवगुण, गुण यानी अच्छे गुण होना, अवगुण यानी खराब गुण होना। हिंसा अहिंसा, हिंसा यानी अहिंसावादी कौन थे, गांधी जी थे हमारे। और हिंसा यानी झगड़ा मार पीट लाड़ कटाई करना। और अहिंसावादी यानी ऐसे नहीं करना, शांति से अपने मार्ग पर चलना और लक्ष्य को पाना, ये गांधी जी का मत था। तो ये हिंसा का आएगा अहिंसा। तो ये शब्द तो काफ़ी इजी थे बच्चों, जो हार्ड लगी मुझे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग को समझ में आया होगा शब्द विरुद्धार्थी शब्द कैसे करने हैं। विरुद्धार्थी शब्द, दो शब्द के बीच में कौन सा मार्क होता है, मल्टीप्लाई का मार्क होता है विरुद्धार्थी शब्द में। ओके, अब हम लोग करते हैं अपने लेसन जो हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ कुछ वर्ड्स बीच में से निकाले गए हैं, उनके विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखिए। देखा मैंने कहा ना। अब आप लोग को मैं ये भी बता देती हूँ, जैसे उसमें सारे लाइन से विलोम शब्द दिए गए थे वैसे ही लाइन से लिखते हुए इनको भी कंटिन्यू करना है। आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये शब्द साथ में लिखने हैं। निडर और भयभीत, जैसे निडर का आंसर क्या आएगा, भयभीत। और जो रिपीट हुए हैं वो नहीं रिपीट करना है आप लोगों को, रिपीट इसमें हुए हैं लेकिन आप लोग को एक ही बार लिखना है और लाइन से कंटिन्यू करेंगे उस पेज के नीचे ही, ऐसे ही क्वेश्चन और आंसर साथ में लिख के। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा, फर्स्ट है निडर। निडर का ऑपोजिट क्या आएगा, भयभीत। निडर यानी जो कभी नहीं डरता और भयभीत यानी जो हमेशा डरता है। अब ऊपर का नीचे, ये तो था, बड़ी का छोटी भी था। चढ़ी उतरी, चढ़ी यानी ऊपर चढ़ी और उतरी यानी नीचे आई। हार का जीत। अब नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखिए। ये है, फर्स्ट है दिन, दिन का रात, बड़ा का छोटा, सोना का जागना, सोते हैं उसका उल्टा होगा जागना। जीवन मरण, पास दूर, खुश उदास, कम ज़्यादा, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण,
उत्तीर्ण यानी बहुत अच्छे नंबर से, जैसे पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अच्छे नंबर ही ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी चीज़ में भी, किसी फील्ड में भी पास होना। तो उत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण यानी हम उसमें फेल हो गए, तो उसका अपोजिट आएगा अनुत्तीर्ण। इसमें देखो उपसर्ग लग के बना है ये, है ना, आगे अनु लगा है और सेम उत्तीर्ण वर्ड है, तो ऐसे बना है ये। सुबह शाम, अंधकार प्रकाश, अंधकार का क्या आएगा, प्रकाश। सवाल जवाब, दोस्त दुश्मन, दोस्त का दुश्मन। तो ये है बच्चों शब्द। झूठ का सच आएगा, झूठ जब हम कहते हैं उसका उल्टा होगा सच। समाप्त, खत्म होना यानी उल्टा होगा शुरू। टेढ़ा, टेढ़ा सॉरी, टेढ़ा का होगा सीधा, कोई टेढ़ा है उसका उल्टा सीधा। शोर का शांति, अपनी पराई। अब है दिन, दिन का रात, जैसा वैसा, जीवन मरण, छोटी बड़ी, सच और झूठ। अब इसमें है बच्चों फर्स्ट गर्मी, गर्मी का आएगा ठंडी। तीखे मीठे, नीचे ऊपर। सीमित असीमित, सीमित यानी एक लिमिट में होना, और असीमित यानी कि बहुत सारा होना, कोई लिमिट कोई हद ना होना, उसका उल्टा। इसमें भी देखो उपसर्ग लगा है, सीमित, सीमित के आगे अ लगा दिया, उसका ऑपोजिट बन गया असीमित। तो ऐसे कुछ शब्द है, सब तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा के ऑपोजिट बनाया जा सकता है। धीमा तेज, खुशी दुखी, दोस्त दुश्मन। ठीक है बच्चा, तो ये शब्द हैं आपके। तो बच्चों इतने ही शब्द हैं, आप लोगों को लाइन वाइज जितने शब्द दिए हैं उसके पीडीएफ भेज दूंगी। लाइन से ही लिखना, नंबर्स डालने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को इतने शब्द लिख लेना, और इससे एक्स्ट्रा शब्द और ढूंढना, पढ़ना, ताकि आप लोगों का जो शब्द भंडार है वो बढ़े। सिर्फ इतना सा टीचर ने बताया तो इतने से ही लिमिट में मत रहना। ग्रामर सेक्शन में आप जितना ज़्यादा करोगे बच्चों, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाला खुद से भी करना है, ढूंढो, और लेसन में अपोजिट वर्ड्स रीडिंग करो, ढूंढो, खुद से बोलने की कोशिश करो, उसका नहीं आता तो सर्च करो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो बाय, टेक केयर।